तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्ते, जोहार। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जैक के द्वारा निकाली गई जे टेट झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा, ठीक है, का फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे। और इसमें अपियरिंग कैंडिडेट भी अप्लाई करेंगे, ठीक है, और सभी पास आउट कैंडिडेट भी अप्लाई करेंगे। और इसे आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से भी अप्लाई कर पाएंगे। आप वीडियो को देखिए और आसानी से आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, खुद फॉर्म फिल करके दिखाऊँगा, ठीक है, क्योंकि मैं भी फॉर्म भरूँगा। तो चलिए, सबसे पहले आपको आना है गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिएगा। इस तरह से आपके मोबाइल है, चाहे लैपटॉप है, चाहे आपका टैबलेट है, ठीक है। यहाँ पे सर्च करना है सिंपली आपको जैक। क्या सर्च कीजिएगा? जैक, झारखंड एकेडमिक काउंसिल। चलिए सर्च करते हैं JSC। बिल्कुल हड़बड़ी नहीं कीजिएगा, आराम से करेंगे, ठीक है। JSC यानी कि जैक सर्च करने के बाद आपके सामने यहाँ पे वेब पेज आएगा, ठीक है। तो हो सकता है आप गलत वेब पेज, क्योंकि दो गो वेब पेज जनरली ऊपर में आता है, ठीक है। तो आपको झारखंड एकेडमिक काउंसिल और यहाँ पे एक लिखा होगा झारखंड एकेडमिक काउंसिल होम, तो होम पे नहीं क्लिक करना है आपको। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो लास्ट में होम लिखा है, देखिए ये वाला होगा, ठीक है, इस पर आना है आपको। आप इस पर मत आ जाइएगा, ये जो है इस पर नहीं आना है, ठीक है, इस पर नहीं आना है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, इस पर नहीं आना है, आपको आना है इस वाले वेब पेज पे, ठीक है, जिसमें लिखा है झारखंड अधिविद्य परिषद, ठीक है। चलिए इसको ऊपर उठाइएगा और यहाँ पे देखिए रिसेंट अनाउंसमेंट देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है झारखंड टेट एग्ज़ाम 2026, ये वाला, ठीक है, 3rd नंबर पे है ये। तो आपको इसी पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे झारखंड अधिविद्य परिषद इस तरह से लिखा आएगा, झारखंड टेट एग्ज़ाम 2026। और यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर में आ जाता है हमारा JH टेट 2026 एग्ज़ाम एप्लीकेशन फॉर्म पोर्टल। और यहाँ पे आपको क्लिक करना है, इसी पे क्लिक कीजिए। कहाँ पे क्लिक करेंगे? यहीं पे। चलिए तो यहीं पे क्लिक किए, ब्लू ब्लू पट्टी पे, ठीक है। क्लिक करने के बाद ये फॉर्म जो है आपका ओपन हो जाएगा। और एक चीज़, अगर आपका फ़ोन है, ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करना है 3 डॉट्स में। मैं अक्सर झारखंड के जितने भी फॉर्म है ना, मैं डेस्क मोबाइल पे ही अप्लाई करके दिखाता हूँ, क्योंकि झारखंड के मैक्सिमम बच्चों के पास मोबाइल ही होता है। लैपटॉप लेने के लिए पैसा चाहिए, और झारखंड का आदमी किसी तरह से पढ़ता है यार। तो इस पर क्लिक करना है आपको, ठीक है। अरे भाई मेरे, इस पर क्लिक कीजिए तो ये फॉर्म जो है आपका डेस्कटॉप साइड हो जाएगा मोबाइल की तरह, ठीक है। अब आपको करना है, अब इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम एप्लीकेशन पोर्टल पे क्लिक कीजिए, थोड़ा देर वेट कीजिए क्योंकि वेबसाइट खुलने में टाइम लगेगा, ठीक है, थोड़ा सा। अब देखिए कुछ देर के बाद आपका वेबसाइट इस तरह से ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि भैया कृपया ना लैपटॉप का प्रयोग करें, मोबाइल का प्रयोग ना करें, घंटा नहीं करेंगे यार, ठीक है, सब होगा, समझे, घबराइए नहीं। चलिए तो यहाँ पे आगे देख लेते हैं कैसे नहीं होगा। होगा जी। तो क्या करना होगा? रजिस्ट्रेशन करना होगा। स्टार्ट करते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है आपका ओल्ड रजिस्ट्रेड। तो यहाँ पे ओल्ड रजिस्टर्ड कैंडिडेट में जो लोग पहले फॉर्म भर चुके थे, याद है ना आपको, 2023 में फॉर्म भराया था, पैसा लगा था 1000 रुपया आई थिंक, मैं उस टाइम पे फॉर्म भर के दिखाया था आपको। तो ये ओल्ड जो कैंडिडेट फॉर्म भर चुके हैं वो डायरेक्टली यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, और जो न्यू है वो यहाँ पे क्लिक करेंगे कि नो आई हैव नॉट अपीयर्ड और रजिस्टर्ड फॉर। तो यहाँ पे आपको अलग से इसका साइन इन करना होगा। तो देखिए पहले हम ओल्ड वाला बताते हैं, फिर आपको न्यू वाला बताएंगे, ठीक है। और यहाँ से आप जो है ये नोटिस भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये बोला गया है कि झारखंड टेट एग्जामिनेशन 2026 फॉर्म फिलअप नोटिस डेटेड, ये यहाँ से एक PDF भी डाउनलोड होगा अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो, ठीक है, ये वाला PDF। चलिए फिलहाल इन्फॉर्मेशन के लिए बताते हैं, जो पुराने वाले कैंडिडेट हैं डायरेक्टली लॉगिन पे क्लिक कीजिए यहाँ पे, ठीक है। चलिए लॉगिन पे क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे मांगा जा रहा है आपका, देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है, यहाँ पे स्टेप टू अप्लाई ऑनलाइन, अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, और लास्ट में पेमेंट। 3 स्टेप में होगा आपका, पेमेंट फीस नहीं लगेगा, ठीक है, जो लोग पुराने कैंडिडेट हैं। तो यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा, पुराने वाला रजिस्ट्रेशन नंबर दीजिएगा, पासवर्ड दीजिएगा, ठीक है, और एक कैप्चा कोड डाल के यहाँ पे लॉगिन कीजिएगा। अब बोलिएगा यार पासवर्ड तो हम भूल गए हैं, तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे शायद आप दिया थोड़ा सा होगा बैक नोट आइएगा तो आपको कैंडिडेट फॉरगेट हु है पासवर्ड का फॉरगेट ऑप्शन पासवर्ड मिलेगा। फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आपको फॉरगेट पासवर्ड करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर मत कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे पासवर्ड देखिए
यहाँ पे दिया हुआ है ऊपर में, आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा फॉरगेट पासवर्ड करने का। देखिए मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा, हो सकता है वीडियो आप आराम से देखिए, 30-40 मिनट का वीडियो जाएगा, क्योंकि मैं पूरा विस्तार से बताता हूँ। चाहे किसी को जल्दीबाजी है तो मत देखिए भाई, बाद में देखिएगा। देखिए पासवर्ड फॉरगेट करने के लिए यहाँ पे आपको अपना क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा। ठीक है, यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देना होगा या ईमेल आईडी, कोई एक, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दीजिएगा, ये ईमेल आईडी दीजिएगा, और अपने आधार का लास्ट 4 डिजिट, 12 अंकों का आधार नंबर होता है, उसका अंतिम 4 गो डिजिट जो है आधार नंबर देना है। उसके बाद यहाँ पे सेंड सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक कीजिएगा तो आपके मोबाइल पे OTP आएगा, फिर आपका यहाँ पे पासवर्ड मिल जाएगा। ठीक है, आपका जो भी पासवर्ड था पुराना वाला, और फिर आप लॉगिन करके फॉर्म भरिएगा। मैं फॉर्म भर के दिखाता हूँ अभी। ठीक है, एकदम नया से। तो यहाँ पे जैसे हम होम पे आते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ओल्ड वाले लॉगिन करके फॉर्म भरना शुरू कर दीजिएगा। नया वाले के लिए थोड़ा सा बता देते हैं प्रोसेस, उसके बाद फॉर्म भरना शुरू करेंगे, दोनों का सेम होगा। बस यहाँ पे आपको क्लिक करना है साइन अप पे। ठीक है, चलिए साइन अप पे क्लिक करते हैं, जो नया फॉर्म भरने वाले हैं। ये वेबसाइट खुलने में ना थोड़ा धीरे धीरे खुलता है, क्योंकि झारखंड गवर्नमेंट का वेबसाइट घिसर घिसर के चलता है। ठीक है, धीरे धीरे जा रहा है। झारखंड की गति ही ऐसी हो गई है, गवर्नमेंट जैसा रहेगा उसी तरह से गति रहेगा। चलिए, सर्वर बहुत स्लो काम करता है इनका। कौन इसको बनाया है जी इस वेबसाइट को? डेस्कटॉप ओनली एक्सेस दिस वेबसाइट करेंटली एक्सेसिबल ओनली ऑन डेस्कटॉप। देखिए टाइम लग रहा है, मैं रोक देता हूँ, जब खुलेगा तो फिर वीडियो को ऑन करूँगा। अब देखिए आपका फॉर्म जो है ओपन हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 स्टेप है। पहला स्टेप है आपका रजिस्ट्रेशन, सेकेंड स्टेप है आपका एप्लीकेशन, और थर्ड है आपका पेमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आगे देख लेते हैं। कुछ चीज़ें बोली गई हैं, आपको यहाँ पे टिक लगाना है। ठीक है, इसमें पहला चीज़ है कि वेलकम टू JET 2026 एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म इम्पोर्टेंट मस्ट रीड फर्स्ट। तो गाइडलाइन दिया गया है कि झारखंड टेट एडवर्टाइजमेंट को पढ़ लिए हैं आप, और झारखंड टेट जो नोटिफिकेशन है दोनों को आपने पढ़ लिया, मतलब नियमावली और अधिसूचना को आपने पढ़ लिया है। और यहाँ पे क्लिक करना है कि मैंने सभी नियम शर्तें को अच्छी तरह पढ़ लिया, समझ लिया। इस पर टिक लगाइए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे टिक लगाइए और सबमिट पे क्लिक कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए सबमिट पे क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना गर्मी है ना कि हालत ख़राब कर दिया है सबका ना जी। और जिसका जिसका सीट वाला घर है, और मतलब ढलाई घर भी है और लाइन नहीं है, तो फिर तो और दिक्कत कर देता है ना। देखिए खुलता है, धीरे धीरे खुलेगा इसी तरह से। देखिए अब आपका फॉर्म जो है ओपन हो चुका है। ठीक है, झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2026 रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो गया। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको व्यक्तिगत जानकारी देना होगा, पर्सनल डिटेल देना होगा। यहाँ पे क्या क्या लिखिएगा, तो सबसे पहले आपका नेम ऑफ कैंडिडेट अपना नाम दीजिएगा। ठीक, पूरा नाम, फादर नेम। ठीक, देन आपका मदर नेम। अरे 1 मिनट यार, गाय घुस गया। हे रे, चलिए, गाय गोरू झारखंड में यही सब है जी। चलिए कोई बात नहीं, कि खेती किसानी घर में होता ही है। तो मदर नेम, उसके बाद यहाँ पे आप क्या डालिएगा आगे में, तो आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो डेट आएगा। ठीक है, आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे देखिए 2005 लिखा हुआ है, मैं तीर का निशान दे रहा हूँ, देखिए 2005। ठीक है, आप यहाँ से आप अपना बर्थ ईयर चुन लीजिएगा, जन्म का जो भी ईयर है बर्थ ईयर यहाँ से चुन लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मंथ चुन लीजिएगा। देखिए यहाँ पे अगस्त लिखा है AUG, यहाँ से आप अगस्त, यहाँ से फिर इस पर क्लिक कीजिएगा अगस्त 2005 में। ठीक है, मतलब इस साइड में क्लिक करना है। ठीक है, बैक जाने के लिए। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका बैक आएगा और इधर आपका महीना आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से अपना महीना चुन लीजिएगा, जो भी आपका महीना है। मान लीजिए आपका बर्थ ईयर 2000 कुछ जो भी है, मैं बस एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ, इस तरह से सेट कर दीजिएगा। ठीक है, जन्म तिथि, फिर कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट कर दीजिएगा, आप ST SC OBC जो भी हैं। ठीक है, आप पे डिपेंड करता है क्या है। फिर यहाँ पे आपको दिव्यांग अगर आप हैं तो यस करना है, और जो भी है उसका फिर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर नहीं है तो फिर नन पे ही रहने दीजिए। ठीक, आगे देख लेते हैं। जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि भाई आप क्या हैं, मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे रिलीजन की बात कर लेते हैं। धर्म क्या है आपका, बुद्धिज़्म है, क्रिश्चियनिटी है, हिंदुज़्म है, इस्लाम है, जैन है, सिख है, अदर है। भाई मैं भारतीय हूँ। चलिए यहाँ पर भारतीय नहीं चलेगा, देना पड़ेगा नेक्स्ट।
ठीक है। नेशनैलिटी इंडियन तो है ही है सबका, ठीक है। आधार नंबर यहाँ पे आपको देना होगा 12 नंबर डिजिट, मोबाइल नंबर देना होगा, ईमेल आईडी देना होगा। ये हो गया। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे आपका आ जाता है एक साइड में अस्थाई पता, परमानेंट एड्रेस, एक शरत है आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, पत्राचार का पता। तो यहाँ पे क्या क्या डालना होगा, देखिए सबसे पहले आपका जाता है यहाँ पे अस्थाई पता में निवास। तो अस्थाई निवास पे यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा, झारखंड के हैं भाई, बिल्कुल झारखंडी लगी हो यार, खतियानी झारखंडी ही हो तो ठीक है, इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे राज्य आपका ऑटोमेटिकली झारखंड आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट पे सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका ज़िला रहेगा आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, यही तो है, टाइम लगने लगता है ना। यहाँ पे आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर एड्रेस लाइन 1 आप डाल दीजिएगा अपना गांव का नाम। एड्रेस लाइन 2 में आप अपना पोस्ट ऑफिस का नाम दे दीजिएगा। यहाँ पे पिन कोड डालिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको टिक लगाना है यदि आपका वर्तमान पता और अस्थाई पता दोनों सेम है। अगर आप इस पर टिक लगा देंगे तो आपका वर्तमान पता जो भर मतलब अस्थाई पता जो भरे हैं ऑटोमेटिकली ये इस साइड वाला फिलअप हो जाएगा, ठीक है। पत्राचार का पता, पत्राचार का पता मतलब वर्तमान पता, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड बनाना है, ठीक है। अब पासवर्ड कैसे बनाइएगा, तो देखिए मान लीजिए मेरा नाम इमरान हाशमी है, ठीक है। सपोज दैट मेरा नाम मोहन है, ठीक है। तो मेरा नाम सागर है, तो अपना नाम का पहला लेटर कैपिटल लिखिएगा, बाकी के लेटर स्मॉल लिखिएगा, ठीक है। ठीक इस तरह से। उसके बाद @ लगाइए, चाहे हैशटैग दीजिए चाहे स्टार दीजिए, कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर का यूज करना है, ठीक है। उसके बाद कोई भी 2 या 3 डिजिट का नंबर, ठीक। मान लीजिए मैंने इस तरह से अपना पासवर्ड बनाया, मोहन @1233। ये अपना पासवर्ड जो भी आप बनाइएगा इस तरह से याद कर लीजिएगा, कम से कम 8 डिजिट का पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो अपना नाम का पहला लेटर कैपिटल, उसके बाद @ दीजिए या फिर हैशटैग दीजिए या स्टार दीजिए, कुछ भी दीजिए। पासवर्ड को यहाँ पे लिखिएगा और एक बार यहाँ पे लिखिएगा। ये कैप्चा कोड जो दिख रहे हैं जितना आएगा 6 और 1 7 सबका अलग अलग आएगा, किसी का प्लस किसी का माइनस, तो यहाँ पे लिख देना है और फिर सबमिट पे क्लिक करना है यहाँ पे, ठीक है। बहुत अच्छे से फॉर्म को भरिएगा, थोड़ा ध्यान से, ठीक है। सबमिट के बाद क्या होगा चलिए करके दिखाते हैं, ठीक है। अरे यार देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है कि आधार नंबर नहीं ले रहा है बार बार, ठीक है। तो ये जो है टेक्निकल इशू है, अगर देखते हैं लेता है या नहीं लेता है, मैं ट्राई करके देखता हूँ कुछ टाइम, ठीक है। तो आधार नंबर नहीं ले रहा है, टेक्निकल इशू आ रहा है। देखिए सब कुछ डालने के बाद कुछ देर बाद जो है आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है। आधार नंबर को डालिएगा और डायरेक्टली सबमिट बटन पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। आधार नंबर डालने में आपको प्रॉब्लम होगा, क्या कीजिएगा पहले डालिएगा आधार नंबर और कुछ टच नहीं करना है, डायरेक्टली सबमिट बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। कुछ देर बाद ये फॉर्म आगे बढ़ता है और इसको आपको अच्छे से चेक कर लेना है। अब क्या कीजिएगा, इसको ऊपर उठाइएगा और ऊपर उठाने के बाद यहाँ पे आपको सब पे टिक करना है कि मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन दिया वो सब कुछ वैलिड है, ठीक है। तो हर एक पे टिक लगाइए, माय नेम, जेंडर, फादर नेम, एड्रेस, मायक नाम, बापक नाम, मोबाइल नंबर, ठीक है, जन्म तिथि, सब टिक लगाई देखो। तो सब टिक लगाने के बाद क्या होगा, आपको यहाँ पे एग्री का ऑप्शन रहेगा, ठीक है, कि हाँ मैं राजी ही हूँ, मैं एग्री हूँ, मैं सहमत हूँ, मैं राजी हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे फिर से डिक्लेरेशन आ जाता है, घोषणा, सब घोषणा जिसको बोलते हैं। क्रिमिनल इशू नहीं, आपका कोई क्रिमिनल इशू नहीं है, आई एग्री पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे फाइनल सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करना है। अगर आपका फॉर्म में कुछ गड़बड़ी है तो एडिट माय रजिस्ट्रेशन डेट एडिट कर लीजिएगा, और कुछ भी अगर यहाँ पे गड़बड़ी नहीं है, सब कुछ सही है, वैलिड है, तो आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है, फाइनल सबमिट एंड सेंड OTP। चलिए इस पर हम करते हैं क्लिक और एक बार चेक कर लेते हैं, रीचेक। आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करते हैं, फिर से आपको आता है सेव एंड लॉक, तो हम सेव एंड लॉक कर देते हैं। इससे हम बाद में भी अगर अपना प्रोफाइल ओपन करेंगे तो सब कुछ सेव मिलेगा, ठीक है। चलिए सेव एंड लॉक कर दिए, अब कुछ देर बाद ये खुल जाएगा। तो आपके फ़ोन पे जो है OTP आएगा, आपको OTP यहाँ पे डालना है, ठीक है। टाइमिंग चलेगा, इसको डालना है। चलिए डालिएगा, सक्सेसफुल लिखा जाएगा, ओके पे आपको क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। चलिए ओके पे क्लिक करते हैं। उसके बाद फिर से OTP आता है, आपको फिर से एक बार टाइप करना है, ठीक है। और चलिए हम फिर से दे देते हैं OTP को और सबमिट करते हैं। और आपके फ़ोन पे जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया होगा SMS के थ्रू, ठीक है। अब देखिए दोस्त, यहाँ पे मेरा शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है भाई साहब बता दीजिए। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म बाकी है और पेमेंट भी बाकी है, ठीक है। चलिए देखते हैं तो क्या करना होगा नेक्स्ट, ऊपर उठाइए, ठीक है। और जो लोग ऑलरेडी फॉर्म भर चुके थे आपका भी इस तरह से आएगा,
ठीक है। जो लोग ऑलरेडी फॉर्म भर चुके थे ना, डायरेक्ट लॉगिन किए थे पुराने वाले में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड देके, उनका भी इस तरह से ही आएगा। अब यहाँ से दोनों का फॉर्म शुरू होता है सेम। यहाँ से क्या करना होगा, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए क्लिक करते हैं। बड़ी लंबा फॉर्म है रे भाई। जेट का फॉर्म याद हो, जेट जो फॉर्म भराया था झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जेपीएससी का, सच बता रहा हूँ मैं जीवन में उतना बड़ा फॉर्म कभी नहीं भरा था जेपीएससी का जितना बड़ा फॉर्म भरा था। ये छोटा ही फॉर्म है, उतना बड़ा नहीं है, लेकिन ये भी बड़ा फॉर्म है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ देर वेट करना होगा थोड़ा सा। कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ, आप लोग ना कोर्स मत खरीदिएगा जेट टेट का कहीं पे। मैं आपको यूट्यूब पे दे दूँगा 25 रुपया में पूरा 4 साल का कोर्स, मतलब सब दे दूँगा, और ज़रूरत पड़ा तो फ्री में भी दे दूँगा ठीक है, सब कंटेंट दे दूँगा फ्री में। तो कोर्स वगैरह मत खरीदिएगा 5,000 6,000 बर्बाद करके। मैं 25 रुपया में कोर्स दूँगा आपको, ठीक। कोर्स लेने का मन है ना भाई, और कोर्स नहीं चाहिए तो फ्री में भी दे दूँगा, लेकिन कोर्स मत खरीदिए किसी का। और एग्ज़ाम होगा नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है, कब होगा वो भी गारंटी नहीं है, तो कहीं पे कोर्स मत खरीदिएगा, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, बहुत बहुत महंगा कोर्स बेचता है। मैं 25 रुपया में कोर्स दूँगा आप लोगों को ज्ञान सागर ऐप के माध्यम से। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अप्लाइंग फॉर, आप किस लेवल पे अप्लाई करना चाहते हैं, लेवल 1 लेवल 2 या बोथ। अब बात आता है अरे भैया लेवल 1 लेवल 2 क्या है, थोड़ा समझा दीजिए कि लेवल 1 टीजीटी है या पीआरटी है, ठीक है। बोथ में तो दोनों आएगा, पीआरटी और टीजीटी, इसको थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। तो देखो भाई लोग, ये जो लेवल 1 है ना, ये आपका है 1 to 5 क्लास के लिए, ठीक है, जिसको पीआरटी बोलते हैं। जो लोग डीएलएड का कोर्स किए हैं, ठीक है, वो लोग लेवल 1 में अप्लाई करेंगे। जो लोग बीएड का कोर्स किए हैं वो लेवल 2 में अप्लाई करेंगे, ठीक है, टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। और जो लोग बीएड और डीएलएड दोनों किए हैं, ठीक है, वो इसमें अप्लाई करेंगे, बोथ। समझ रहे हैं ना। तो सपोज दैट मैंने बीएड किया है या कर रहा हूँ, तो मैं लेवल 2 में अप्लाई करूँगा। अगर आप डीएलएड कर रहे हैं या किए हैं तो लेवल 1 में अप्लाई करेंगे। समझ गए। लेवल 1 1 से 5 क्लास के लिए, लेवल 2 6 to 8 यानी कि टीजीटी टीचर के लिए, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ठीक है। तो चलिए जैसे कि मैं लेवल 2 पे जो भी आपका है वो क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा लिखाएगा प्लीज़ वेट। चलिए वेट करते हैं भाई। आज 2 साल से तो वेट ही कर रहे हैं ना, और इतना वेट कर ही के वेट ही कीजिएगा इस गवर्नमेंट में, केवल वेट, सब्र। देखिए इतना वेट मत कीजिए, कहीं पे काम धाम कीजिए और ब्याह शादी कीजिए, ठीक है। उम्र भर टीचर का जॉब जो है ना, आफ्टर मैरिज ही मैक्सिमम लोगों का लगा है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ की बोला गया है कि जैसा कि आप लेवल 2 6 to 8 कक्षा का चयन कर रहे हैं, आप लेवल 1 कक्षा 1 to 5 के लिए उपस्थित नहीं हो पाएंगे। यदि आप लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इस पॉपअप को बंद करें और विकल्प चुनें, ठीक है। तो इसको तो हम ओके करते हैं डायरेक्टली, ओके, ठीक। यहाँ पे पूछ रहा है, अब इसको रहने दिए, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि आर यू झारखंड गवर्नमेंट इन सर्विस टीचर, तो नो करेंगे। ये उनके लिए है जो लोग पारा टीचर है, और पारा टीचर लोग सब पहले ही फॉर्म भर चुका है, ठीक है, मतलब पुराने 2023 में ही फॉर्म भर चुका है। मात्र गिने चुने केवल 30-35 हज़ार बच्चा होगा जो कि नया फॉर्म भरेगा, ठीक है। बाद बाकी सब पुराना वाला ही फॉर्म भरेगा। समझ रहे हैं ना बात को। हाँ चलिए, तो यहाँ पे नो कीजिएगा और आगे बढ़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं और क्या आ रहा है। लेवल 2 टीचर एप्लीकेशन कैटेगरी अब आपको चुनना होगा, थोड़ा सा वेट कीजिए, खुलने में टाइम लगता है। फिर सब्जेक्ट वगैरह चुनना होगा, यहाँ से बहुत सावधानी से चुनना होगा, ठीक है। देखिए आप लोग को इसमें अपना दिमाग भी प्रयोग करना है, क्योंकि हर एक चीज़ का अपना अपना स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है, ठीक है। टीचर में हर एक का अपना सब्जेक्ट होता है, तो ऐसा नहीं कि मैं जो डालूँगा आप लोग भी वही डालिएगा। ध्यान से चुनिएगा। साइबर कैफ़े में भी फॉर्म भरवाइएगा तो आपको खुद नॉलेज रखना है। मैं तो कहूँगा खुद से ही फॉर्म भरिए अच्छे से, ध्यान से, ठीक है। देख देख के दोस्त के सामने बैठ जाइए, दो एक बार दोनों को देख देख के फॉर्म भरिए। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आता है यहाँ पे लेवल 2 टीचर एप्लीकेशन सेलेक्ट करना है आपको। यहाँ पे लेवल 2 टीचर एप्लीकेशन कैटेगरी, किस कैटेगरी में आप आते हैं जी एक बार चेक कर लेते हैं। सहायक आचार्य नहीं है, स्पेशल ट्रेंड सहायक आचार्य नहीं है, बोथ नहीं है, उर्दू सहायक आचार्य नहीं है, स्पेशल ट्रेंड सहायक आचार्य नो, बोथ उर्दू सहायक आचार्य नो, तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसको छोड़ देना है लेवल 2 को, ठीक है। वो सहायक आचार्य यानी कि पारा टीचर वालों के लिए है यहाँ पे। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। सब्जेक्ट डिटेल यहाँ पे भरना है। ऑल फील्ड आर मैंडेटरी, सभी बॉक्स को अनिवार्य रूप से भरना है। सबसे पहले पूछ रहा है लैंग्वेज 1, तो लैंग्वेज 1 में आप क्या चुनिएगा और लैंग्वेज 2 में आप क्या चुनिएगा, ठीक है। देखिए
इसको ध्यान से देखिए, पहले समझिए। और इसको समझने के लिए आपको जो है ना यहाँ पे नियमावली को समझना होगा। मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं जितना विस्तार से बताता हूँ शायद आपको कोई नहीं बता पाएगा। ठीक है, चलिए। हालांकि वो घमंड वाली बात हो जाती है ना, घमंड नहीं है, सही में बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो आप भाषा चुनिएगा, कैसे चुनिएगा समझिए। पहले आपको दो को भाषा चुनना होगा। पहला भाषा जो है आपका यहाँ पे हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी में से कोई दो भाषा चुनना होगा। भाषा वन में आपको दो को भाषा चुनना होगा। अब किसे चुनते हैं आप ये जानिए। ठीक है, अभी मैं दिखा रहा हूँ। इससे 30 क्वेश्चन आएंगे। और पेपर 2 जो रहेगा आपका, झारखंड का जनजातीय भाषा में से किसी एक को चुनना होगा। और ये सीडीपीओ बोलता हूँ यार, सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी जो है, ये तो सब के लिए कंपलसरी रहेगा। ठीक है, वो कंपलसरी पेपर को नहीं चुनना होगा। आपको चुनना होगा ये पेपर, यहाँ पे दो को भाषा, यहाँ पे चुनना होगा एक को जनजातीय भाषा, और फिर आपको यहाँ पे अपना ऑप्शनल पेपर चुनना होगा, जो भी आपका रहेगा। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये चीज़ समझ लीजिए। इस भाषा से आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, इसमें 15-15 दोनों भाषाओं से क्वेश्चन आएंगे। और झारखंड का जो आप जनजातीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा चुनिएगा, इससे 30 क्वेश्चन अकेले आएगा। और यहाँ पे मान लीजिए हिंदी और इंग्लिश चुन लिया आपने, तो आपका हिंदी का भी 15 को आएगा क्वेश्चन और इंग्लिश का भी 15 को, समझ रहे हैं। और इस मान लीजिए मैंने खोटा हम चुन लिया ईटा में, तो खोटा से मेरा अकेले 30 को आएगा, समझ रहे हैं ना। कुल मिला के हमको 3 को भाषा यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे हम चुनते हैं 2 को सब्जेक्ट। मैंने इंग्लिश चुना और हिंदी चुना। ठीक है, आप अब बोलिएगा कि भैया मुझे इंग्लिश नहीं आता उतना अच्छे से, तो क्या मैं हिंदी और संस्कृत चुन सकता हूँ? बिल्कुल चुन सकते हैं जी, आप हिंदी और संस्कृत चुन सकते हैं 2 को। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए एक को टिक अनटिक कीजिए, संस्कृत चुन सकते हैं। आप बोलिएगा हमको उर्दू आता है, बिल्कुल टिक लगाइए। आप बोलिएगा मुझे हिंदी नहीं आता, ऐसा तो संभव ही नहीं कि झारखंड में रहो और हिंदी ना आए। तो आप हिंदी और उर्दू चुनिए, चाहे हिंदी और संस्कृत चुनिए, चाहे हिंदी और इंग्लिश चुनिए। ठीक है, तो हमको तो संस्कृत नहीं आता है, हम केवल बोलने जाते हैं अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश चुन लिए। और यहाँ पे आपको लैंग्वेज पेपर 2 चुनना है। तो इसमें आप क्या चुनिएगा? बांग्ला चुन सकते हैं, ठीक है, भूमिज चुन सकते हैं, हो चुन सकते हैं, खड़िया चुन सकते हैं, खोटा चुन सकते हैं, कुरमाली। मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि मगही, उसके लिए जो आया था ना, विवाद हुआ था, भोजपुरी और अंगिका, देखते हैं इसको डाला है या नहीं। कुरुख, मुंडारी, नागपुरी, उड़िया, पंच परगनिया, संथाली, नहीं चुना है भाई, हम यहाँ पे खोटा चुने हैं। ठीक है, तो वो भाषा लोग नहीं ऐड हुआ है यहाँ पे। ठीक है, हो सकता है विवाद हो इसके लिए, तो चुन लीजिएगा। अब आता है यहाँ पे लेवल 2 में आपको अपना सब्जेक्ट चुनना है कि आप किस सब्जेक्ट के टीचर हैं। ठीक है, अगर आपने साइंस, आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है साइंस, ठीक है, बीएससी किया है तो आप जो है साइंस टीचर। अगर आपने बीए किया है तो सोशल साइंस टीचर। ठीक है, और लैंग्वेज टीचर, बोलिएगा कॉमर्स वाले किस में डालेंगे भैया? कॉमर्स वाले किस में डालेंगे? तो कॉमर्स वाले किस में डालिएगा? मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस, सोशल स्टडीज़ टीचर। लैंग्वेज टीचर वाले तो ये देखिए, लैंग्वेज में आपका सभी लैंग्वेज का टीचर आ जाएंगे, जितना भी लैंग्वेज है, हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो। ठीक है, तो आप लैंग्वेज में डालिएगा, सोशल साइंस में नहीं डालिएगा। सोशल साइंस में कौन आएगा? जो सोशल साइंस के टीचर हैं। इसमें कौन कौन है? हिस्ट्री, पॉलिटिकल, मतलब जितना भी है। लैंग्वेज में आपका जितना लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, चाहे आपने कोई टीआरएल सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है तब भी आपका लैंग्वेज में आएगा। लैंग्वेज में जितना भी भाषा है, चाहे वो कोई भी भाषा हो, नेशनल, इंटरनेशनल या रीजनल लैंग्वेज, अगर आप लैंग्वेज से किए हैं ग्रेजुएशन तो आप लैंग्वेज में डालेंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन सोशल साइंस के सब्जेक्ट से किया है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, सोशल साइंस एक्सेट्रा, एंथ्रोपोलॉजी वगैरह वगैरह, ठीक है, तो आपका जो है ये सोशल साइंस में आएगा। अगर आपने बीएससी किया है तो आपका इसमें आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, कोई मान लीजिए बीएससी आईटी वगैरह किया है, बीबीए किया है, तो वो इसमें आएंगे। ठीक है, यहाँ पे कॉमर्स वाले किस में आएंगे ये बताइए? कॉमर्स वाले, चलिए देखते हैं। कॉमर्स वाले ना आप लोग ये सोशल साइंस में आइएगा। ठीक है, ये वाला सेक्शन में चलिए चुन लीजिएगा अपना अपना जो भी है। ओके, चलिए यार बहुत ज़्यादा लंबा लग जाएगा मुझे वीडियो। हो सकता है आपको लगेगा कि 1 घंटा क्या है। अगर 1 घंटा लगता है तो मुझे वीडियो बनाने में 2 घंटा लगा। अगर 30 मिनट का वीडियो बना तो मुझे बनाने में 60 मिनट लगा, समझे। अब आपको आगे उठाना है। ठीक है, और यहाँ पे पूछ रहा है हमें कि टीचर ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन के बारे में, यानी कि बीएड डीएलएड क्या किए हैं आपने। ठीक है, कुछ लोग इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं, बीएससी बीएड, ठीक है, या बीए बीएड या बीएड एमएड। तो वो जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है इसके बारे में भी आपको यहीं पे डालना है। मिनिमम क्वालिफिकेशन लेवल 1, तो ये तो क्लिक ऑन रेड बटन टू चूज देख लेते हैं यहाँ पे। और
पूरा फॉर्म को पहले समझना होगा। ये फॉर्म भरने की बात नहीं है, भरने का तो कोई भी फटफटा के भर देगा, लेकिन क्या भरना है ये जानना है ना, समझ समझ के बताऊंगा। तो देखिए क्लिक कीजिए यहाँ पे, जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये आ जाता है। ठीक है, मैं सीटेट का जब फॉर्म भर के बताया था आपको तो सेम प्रोसेस था। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, कुछ चीज़ें बोली गई हैं, सबसे ज़्यादा ध्यान आपको यहीं पे रखना है, कंसंट्रेट कीजिए, अब थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, ध्यान दे के सुना रहे भाई साहब जो भी है भैया बनी तो ध्यान दे के सुन। यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 में कौन क्लिक करेंगे, पॉइंट 2 में कौन क्लिक करेंगे, 3 में कौन क्लिक करेंगे, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में। ठीक है, और दिया है क्या, 10 प्रकार का यहाँ पे योग्यता बताया गया है। ठीक है, तो इसमें कौन किस में आएगा ये चीज़ ध्यान से यहाँ पे सुनना है। देखिए सबसे पहला पॉइंट उनके लिए है जो लोग, यहाँ पे बोला गया है स्नातक अथवा इसके समकक्ष और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो, बीटीसी कहा जाता हो या फिर वगैरह वगैरह। इसको समझने में मुझे ना 15 मिनट का टाइम लगा, लेकिन मैं अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, गलती नहीं बताऊंगा। तो इसमें बोला गया है पॉइंट नंबर 1 में कि ये केवल वही लोग इसमें डालेंगे जो लोग ग्रेजुएशन किए हैं या फिर उसके समकक्ष। ग्रेजुएशन का समकक्ष माने बीबीए हो गया, बीसीए हो गया, बीएससी आईटी हो गया, ठीक है, एमबीबीएस हो गया, बीएससी नर्सिंग हो गया, तो उसको समकक्ष कहा जाता है। बीटेक हो गया। तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और 2 साल का डिप्लोमा कोर्स किया है जिसको डीएलएड बोलते हैं, ठीक है, तो अगर आपने ग्रेजुएशन और डीएलएड किया है तो आप इस पर टिक लगाएंगे। ठीक है, इस पर समझ गए। अगर आपने ग्रेजुएशन और डीएलएड का कोर्स किया है तो पॉइंट नंबर 1 में टिक लगाएंगे। ठीक है, फिर पॉइंट नंबर 2 में ही आता है 90% कैंडिडेट इसी में टिक लगाएंगे, क्योंकि यहीं पे भीड़ होगा। भीड़ क्या है कि इसमें बोला गया है कि आपने 50% अंकों के साथ आपने ग्रेजुएशन किया है, मतलब आपका ग्रेजुएशन में 50% अंक है, और पीजी किए हैं चाहे नहीं किए हैं, मतलब ग्रेजुएशन प्लस बीएड जो रहता है ना, सिंपल ग्रेजुएशन प्लस बीएड या पीजी प्लस बीएड, वो सब इसमें आएंगे। लेकिन 2011 के बाद, 29 जुलाई 2011 के बाद अगर आपने बीएड किया है से लेकर वर्तमान तक, 29 जुलाई 2011 से लेकर के वर्तमान तक सभी आएंगे इसी फॉर्मेट में। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। देखिए इसका मतलब ये है कि आम आदमी जो बीएड कर रहा है ना 2012 में, 13 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 तक या 27 तक भी कंप्लीट होगा जिसका, ये सब 2 नंबर पॉइंट में आएंगे। पॉइंट नंबर 3 जो है 2011 के पहले अगर आप बीएड किए हैं तो पॉइंट नंबर 3 पे क्लिक करेंगे। पॉइंट नंबर 2 ही सब कोई क्लिक करेंगे। मैक्सिमम आदमी जो ग्रेजुएशन प्लस बीएड है या पीजी प्लस बीएड है या एपियरिंग है, सब 2 नंबर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को समझ जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं पे गलती कर दीजिएगा तो फिर आपका खेला खत्म हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, ये पॉइंट नंबर 2 ग्रेजुएशन प्लस बीएड सिंपल अगर आप किए हैं तो पॉइंट नंबर 2 में क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 3 में कौन किए हैं, तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड या पीजी प्लस बीएड किए हैं लेकिन 2011 से पहले। ठीक है, तो बोलिएगा यार यहाँ पे फिर अंतर क्यों किया 2000। देखिए 2011 के पहले ये रूल था कि अगर आपको बीएड करना है तो कम से कम 45% लाना होगा ग्रेजुएशन में। ठीक है, लेकिन 2011 29 जुलाई 2011 के बाद ये रूल बना कि अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 50% अंक होना चाहिए ग्रेजुएशन में। 2011 के बाद ये रूल बना कि 50% मैंडेटरी है बीएड करने के लिए, ग्रेजुएशन में 50% अंक लाना होगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि न्यूनतम 50% अंक। देखिए मैं लॉजिक के साथ सब कुछ बातें समझा रहा हूँ, उसके बाद आपको एग्री करवा रहा हूँ कि भाई यही वाला पॉइंट आप डालिएगा। तो 2011 के पहले जो बीएड किए हैं वो यहाँ पे डालिएगा। ठीक, और जो 2011 के बाद वर्तमान समय में बीएड कर रहे हैं या किए हैं वो सब पॉइंट नंबर 2 में डालेंगे। समझ गए बात को। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 में कौन भरेंगे, तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक। उच्चतर माध्यमिक बने 10+2, उसको उच्चतर माध्यमिक कहा जाता है। माध्यमिक आपका 10th को कहा जाता है। ठीक है, तो जिन्होंने 50% अंकों के साथ 12th पास किया है उसके बाद जो है 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स, 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक BLED होता है, जिसमें आपको बीएड, ठीक है, और आपका ग्रेजुएशन का डिग्री मिल जाता है साथ में BLED। ठीक है, तो सॉरी डीएलएड वाला ये होता है, ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड का डिग्री मिलता है। तो जो लोग ये किए हैं 4 साल का डीएलएड प्लस ग्रेजुएशन का कोर्स, तो वो इसमें डालेंगे।
देखिए अब कुछ लोग क्या करते हैं कि बीएससी बीएड होता है, जैसे कि झारखंड में एक यूनिवर्सिटी है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग, वहाँ पे हर साल बीएससी बीएड और बीए बीएड होता है। बीए बीएड बीएससी बीएड 4 साल का 12वीं कक्षा के बाद। तो जो लोग ये कोर्स किए हैं कहीं से भी, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में होता है, तो वो सब 5 नंबर पॉइंट में क्लिक करेंगे यहाँ पे। समझ गए बात को? जो आफ्टर 12th बीएससी बीएड या बीए बीएड किए हैं। पॉइंट नंबर 6 में कौन क्लिक करेंगे? तो पॉइंट नंबर 6 में वे सारे लोग क्लिक करेंगे जो न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा इसके समकक्ष और विशेष शिक्षा में बीएड। अब आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि विशेष शिक्षा में बीएड क्या होता है। मैं एक दिन जब अपने बीएड की क्लास में पूछा था कि विशेष शिक्षा में बीएड, स्पेशल एजुकेशन में बीएड किसको किसको मालूम है, तो किसी को नहीं मालूम था यार। चलिए आप लोग को भी बता देते हैं। देखिए आप लोग में से मैक्सिमम लोगों को मालूम होगा कि विशेष शिक्षा में बीएड क्या होता है। इतना गर्मी है कि क्या बताएं, हालत ख़राब हो जाता है। नीचे में हल्ला होता है, तो छत के ऊपर में आके वीडियो बना रहा हूँ गर्मी के सीज़न। बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा, वीडियो भी नहीं बन पाता है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि मज़े में है? नहीं रे भाई, हालत ख़राब भई तो ठीक है, झारखंड में जन्म ले लिया। तो देखिए विशेष शिक्षा में बीएड वो होता है जो हमारे यहाँ पे स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं। कोई अंधे बच्चे होते हैं, कोई गूंगे बच्चे होते हैं, कोई बहरे बच्चे होते हैं, कोई डिसलेक्सिया वाले बच्चे होते हैं। आपको मालूम है आमिर खान वाला मूवी तारे ज़मीन पे। तो कुछ स्पेशल नीड वाले, कुछ स्पेशल आवश्यकताओं वाले टीचर की आवश्यकता होती है, ठीक है, जो स्पेशल बच्चों को पढ़ाते हैं इंडिविजुअली, ठीक है। तो जैसे रांची में एक दीप शिखा नाम का स्कूल है, तो वहाँ पे ये पढ़ाते हैं, और भी बहुत जगह है। तो स्पेशल एजुकेशन में बीएड जो विकलांगता वाले बच्चों को, ये वर्ड आजकल प्रयोग नहीं कहा जाता है, आजकल दिव्यांग बच्चे कहा जाता है। तो दिव्यांगता वाले बच्चों को या विशेष ज़रूरत वाले बच्चों के लिए जो बीएड किए हैं स्पेशल एजुकेशन में, ठीक है, वो बीएड में ये वाले डालेंगे। जो ग्रेजुएशन प्लस स्पेशल एजुकेशन में जो बीएड होता है वो अगर आप किए हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। विशेष शिक्षा जो विकलांग वाले बच्चों के लिए होता है। नेक्स्ट, और ये भारतीय पुनर्वास जो होता है ना, उससे आपका वैलिड होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट 7 नंबर पॉइंट में कौन डालेंगे? तो यहाँ पे 55% अंकों के साथ, क्या 55% अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ पीजी किए हैं और 3 साल का एकीकृत बीएड एमएड होता है। देखिए झारखंड में कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जहाँ पे 3 साल में आपको बीएड प्लस एमएड का डिग्री देते हैं, ठीक है। इसको इंटीग्रेटेड कोर्स कहते हैं, एकीकृत कोर्स हिंदी में कहा जाता है, इंग्लिश में इंटीग्रेटेड। तो बीएड प्लस एमएड का डिग्री आपको मिल जाता है 3 साल में, ठीक है। ये गवर्नमेंट में नहीं होता है, ये प्राइवेट में होता है। प्राइवेट में जैसे कि एक यूनिवर्सिटी है शायद YBN यूनिवर्सिटी, और क्या क्या यूनिवर्सिटी है, तो 1-2 जगह से ये होता है इंटीग्रेटेड कोर्स, ठीक है, रांची वगैरह में। और 3 लाख के आसपास फीस है, या 3 लाख या 5 लाख, इसी तरह से। तो वो जो लोग किए हैं ये पीजी के बाद होता है। इंटीग्रेटेड कोर्स जो बीएड होता है, बीएड एमएड, वो पीजी के बाद होता है, ठीक है। तो अगर कोई वैसा कोर्स किए हैं तो ये 7 नंबर पॉइंट में डालेंगे। 8 नंबर पॉइंट ये कौन डालेंगे? तो बोला गया है नियमावली के नियम 6 एवं उसके परंतुक में वर्णित शैक्षणिक योग्यता एवं भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से, मतलब कि स्पेशल एजुकेशन बीएड की बात कर रही है जो विकलांग वाले बच्चों के लिए होते हैं, ग्रेजुएशन प्लस स्पेशल एजुकेशन में बीएड, ठीक है। ग्रेजुएशन विथ बीएड इन स्पेशल एजुकेशन फ्रॉम RCI अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। यहाँ पे कोई परसेंटेज की बात नहीं की गई है भैया। तो फिर यहाँ पे जो बोला गया था 50% अंकों के साथ स्नातक और इसके समकक्ष बीएड विशेष शिक्षा में, ये RCI नहीं बोला गया। और यहाँ पे देखिए ये RCI बोला गया था, ठीक है। ये वाला कहाँ गया यार? RCI, ठीक है, भारतीय पुनर्वास परिषद के द्वारा। चलिए 9 नंबर पॉइंट क्या है? तो ये भी स्पेशल एजुकेशन में बीएड है, लेकिन ये स्पेशल एजुकेशन में बीएड का कोर्स नहीं। मान लीजिए आपने सिंपल जनरल बीएड का किया, जैसे हम लोग जो कर रहे हैं ना बीएड का कोर्स, ग्रेजुएशन के बाद बीएड, इसको जनरल बीएड कहते हैं। तो मान लीजिए आपने जनरल बीएड का कोर्स किया है और उसके बाद 1 साल का डिप्लोमा कोर्स कर लिया स्पेशल एजुकेशन में, तो भी आप इसमें 9 नंबर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। या फिर आपने बीएड जनरल किया और 2 ईयर का डिप्लोमा कोर्स कर लिया स्पेशल एजुकेशन में, तो भी आप इसमें क्लिक कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया है। 9 नंबर और 10 नंबर वही है कि जनरल बीएड किए हैं और स्पेशल एजुकेशन यानी कि विकलांग वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए आपने कोई डिप्लोमा कोर्स वगैरह कर लिया है। तो 9 नंबर और 10 नंबर अपना अपना देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो पॉइंट नंबर 2 पे आएंगे। क्या आप 2 पॉइंट पे क्लिक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। आप 2 एग्जाम के लिए बैठ सकते हैं, यहाँ पे दे दिया गया है।
चलिए फिलहाल एक ही पे हमको क्लिक करना है यार। ओके, बहुत सावधानी से इसको चेक कर लीजिएगा कि आप किस में क्लिक किए हैं, ठीक है। इधर उधर क्लिक मत कर दीजिएगा, यहीं पे खेला है भाई। चलिए, तो हम बार बार चेक कर ले रहे हैं, ठीक है। चेक कर लिए और एक बार चेक कर लो, जीठ नहीं पूरता है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे सबमिट करना है। यहाँ पे कुछ चीज़ें बोली गई हैं, इसको पढ़ लेते हैं कि कक्षा 6 से 8 के लिए परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10+2, ठीक है, उच्चतर माध्यमिक तथा इसके समकक्ष परीक्षा तथा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या इसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हो एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में बीएड हो, ठीक है, मतलब ग्रेजुएशन प्लस बीएड हो। और यहाँ पे और भी बोला गया है कि शिक्षण एवं प्रशिक्षण में किसी भी उपाधि विशेष के समतुल्य के बिंदु पर किसी भी प्रकार के विवाद में राष्ट्रीय अध्यापक जो एनसीटीई का गाइडलाइंस है उसको फॉलो किया जाएगा किसी भी प्रकार का विवाद होने पे। गणित एवं विज्ञान शिक्षक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग डिग्रियों का विनिर्देशन, ठीक है, स्पेसिफिकेशन ऑफ डिग्री के संबंध में जारी सूचना मार्च 2014 या उसके उपरांत अधिसूचित अभियांत्रिकी, यानी कि जो लोग मान लीजिए कोई इंजीनियरिंग करके बीएड कर रहा है या साइंस टेक्नोलॉजी के फील्ड में बीएड कर रहा है, कोई बीटेक करके बीएड करता है, कोई एग्रीकल्चर कोर्स करके बीएड करता है, गणित में विषय में किसी भी में 3 वर्ष या स्नातक उत्तीर्ण धारित हो तथा 10+2 में उच्चतर माध्यमिक हो, तो वो जो है ना सब साइंस में आ जाएंगे, ठीक है। साथ में सोशल साइंस का भी इसी तरह से बोला गया है, ये बहुत लंबा है यार, ठीक है। और भाषा वाला फिर बोला गया है। तो इसको सबमिट पे क्लिक कर दीजिए और आगे बढ़िए। चलिए सबमिट पे हो गया, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ये चुन लीजिए, देख लीजिए आपने किस पे क्लिक किया है, ठीक है। तो हमने 2 नंबर पे क्लिक किया है, उसके और एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, 2 नंबर पे क्लिक है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है, 6 का पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे देखिए लिखा है, तो इसको देख लेना है अच्छे से, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए ये हो गया, आगे देख लेते हैं। यहाँ पे अब आपको एग्जामिनेशन सेंटर चुनना है, ठीक है। कहाँ पे चुनेंगे? रांची, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, खूंटी। तो भाई अपना गांव है, घर चुन रहे हो भाई। ठीक है, रांची में रह रहा के हालत ख़राब हो गया है, तो हम चुनेंगे अपना गांव। अपना अपना चुन लीजिएगा 3 को सेंटर। देखिएगा एक चीज़ यहाँ पे हमको नज़र आ रहा है, ऐसा मैं मालूम नहीं कि मेरे साथ ही क्या हो रहा है, कि जैसे मैंने होम डिस्ट्रिक्ट बोकारो सेलेक्ट किया, ठीक है, तो मुझे जो एग्ज़ाम सेंटर है वो होम डिस्ट्रिक्ट पे नहीं मिल रहा है। 23 वो डिस्ट्रिक्ट का नाम आ रहा है लेकिन बोकारो का नाम नहीं आ रहा। हो सकता है आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट हो वहाँ पे आपको एग्ज़ाम सेंटर ना मिले, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान से देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। और सब कुछ डालने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। वार्निंग, लेवल 2 टीचर कैटेगरी फील्ड। यहाँ पे एक सर्वर इशू हो रहा है जिसके कारण ये फॉर्म आगे नहीं बढ़ रहा है। क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है कि आर यू झारखंड गवर्नमेंट इन सर्विस टीचर, तो हमने नो सेलेक्ट किया है, फिर भी यहाँ पे ये जो लेवल 2 टीचर एप्लीकेशन का कैटेगरी आ रहा है फिर भी आ रहा है, ठीक है। जिस कारण ये फॉर्म जो है अभी फिलअप नहीं हो पा रहा है। ये नो करने पे यहाँ पे नो नहीं आना चाहिए, ठीक है। मतलब पारा टीचर नहीं है तो हम नो करेंगे, बट यस करें चाहे नो करें फिर भी यहाँ पे ऑप्शन आ ही जा रहा है। और ये सेलेक्ट करने बोल रहा है कि आप क्या टीचर हैं, कौन से टीचर हैं, तो हम पारा टीचर है ही नहीं यार, फिर भी ये ऑप्शन आ रहा है। तो ये देखिए जब तक सर्वर सॉल्व नहीं होता है ये टेक्निकल इशू, तब तक फॉर्म आगे नहीं भरा पाएगा, ठीक है। अगर फॉर्म आगे भराएगा तो फिर भर लीजिएगा या फिर मैं दूसरा वीडियो बना दूँगा, प्रॉब्लम होगा तो फिर बोलिएगा, ठीक है। फिलहाल तो ये वीडियो को मैं यहीं पे रोक रहा हूँ। आपकी हुई असुविधा के लिए मुझे खेद है। इंडियन रेलवे की तरह मुझे भी बोलना पड़ रहा है, ठीक है, ड्यू टू टेक्निकल इशू। बाय, जोहार। देखिए मैं एक चीज़ यहाँ पे डालना भूल गया था, ये जो है पूछा है कि आर यू झारखंड गवर्नमेंट इन सर्विस टीचर, तो आप यहाँ पे जो है ना नो कीजिएगा तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देंगे। यहाँ पे देखिए सेलेक्ट में, तो यहाँ पे आपको कोई एक सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि सहायक आचार्य, मतलब इस एग्ज़ाम के बाद अब सहायक आचार्य, जो टीजीटी टीचर था और पीआरटी उसको सहायक आचार्य नाम दे दिया गया है अब, तो आप सहायक आचार्य के टीचर पे अप्लाई कर रहे हैं, या फिर किसके लिए, स्पेशल ट्रेन टीचर के लिए, ठीक है, जो स्पेशल एजुकेशन में होते हैं वो उनके लिए है, स्पेशल बीएड वालों के लिए स्पेशल ट्रेंड सहायक आचार्य, ठीक, या फिर दोनों के लिए, ठीक है, स्पेशल और जनरल सहायक आचार्य दोनों के लिए, या फिर उर्दू के लिए,
या स्पेशल ट्रेंड उर्दू सहायक आचार्य, या फिर उर्दू और फिर स्पेशल ट्रेंड दोनों के लिए। तो जनरल जो बीएड वाले हैं और जनरल डीएलएड वाले हैं वो सब इसमें आएंगे सहायक आचार्य में, ठीक है। तो इसको भी डाल लीजिएगा, मैं इसको डालना शुरू में भूल गया था। और अगर आप यस करते हैं तो यस किन के लिए है, यस उनके लिए करना है जो ऑलरेडी पारा टीचर के फॉर्म में बने हुए हैं, ठीक है। आप पारा टीचर का काम कर रहे हैं उनके लिए है यस करना। नो, सब कोई नो करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे सहायक आचार्य पे टिक लेंगे, ठीक है। और जो लोग स्पेशल बीएड किए हैं वो स्पेशल, जो उर्दू वाले टीचर हैं वो उर्दू वाले कर लेंगे, ठीक है ना। अब सब कुछ डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। चलिए देखिए लंबा फॉर्म है ये भी। उसके बाद ओके का ऑप्शन आएगा, ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद ये फिर से नया पेज ओपन होगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, एकेडमिक क्वालिफिकेशन यानी कि आपकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी देना है। सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है आपका, अच्छा कितना स्टेप और बाकी है, तो हमने कॉन्टैक्ट डिटेल भर दिया, पर्सनल डिटेल भर दिया, अप्लाइंग फॉर भर दिया, एकेडमिक डिटेल बाकी है, फोटो सिग्नेचर अपलोड करना बाकी है और पेमेंट करना। अभी 3 स्टेप और बाकी है और तीनों आसान आसान बचा है। सबसे टफ वाले स्टेप सब पार हो गए हैं। यहाँ पे देखिए सेकेंडरी में सबसे पहले आप यहाँ पे बोर्ड के बारे में पूछा गया है, मतलब 10th के बारे में। तो कहाँ से किया है, जैक बोर्ड से, सीबीएसई से, आईसीएसई या अदर। तो सिंपल जो भी आप किए हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। फुल मार्क्स, ठीक है, या सीजीपीए जो देना चाहते हैं दे सकते हैं। फुल मार्क्स जैसे कि जैक बोर्ड में 500 रहता है तो 500 दे दीजिएगा। मार्क्स ऑब्टेन यहाँ पे कितना नंबर लाए हैं 500 में, तो वो यहाँ पे आपको लिख देना है, ठीक है। ऑटोमेटिकली यहाँ पे परसेंटेज ले लेगा। पासिंग ईयर आपने कब 10वीं पास किया है वो यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर आता है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में देखिए यहाँ पे सबसे पहले बोर्ड बताइए कि कहाँ से आपने इंटर किया, कितना नंबर आया, फिर कितने मार्क्स अर्जित किए हैं, परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। पासिंग ईयर का भी ये दे दीजिएगा। ग्रेजुएशन के बारे में बताना है कि आपने ग्रेजुएशन किस यूनिवर्सिटी से किया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए झारखंड यूनिवर्सिटी एक आएगा, एक झारखंड आउटर साइड। तो अगर आपने झारखंड की किसी यूनिवर्सिटी से किया है तो इस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। झारखंड में देखिए जैसे कि जितना भी यूनिवर्सिटी है मुझे सब याद है, अभी नहीं बोलूँगा। आपको बोलता भांज दिए ना, नहीं रे भाई भांजता नहीं हूँ। एनपीयू नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी, बीबीएमकेयू, ठीक, बीबीयू जो भी आपका है, एसकेएमयू हो गया, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा हो गया, डीएसपीएमयू हो गया, रांची यूनिवर्सिटी हो गया। तो जहाँ से भी आप है वहाँ पे दे दीजिएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पे फुल मार्क्स देना है, ग्रेजुएशन में कितना मार्क्स था। अब बात कीजिएगा भैया यहाँ पे कौन सा नंबर देंगे, तो आपका सब पेपर, ऑनर्स पेपर को भी जोड़िए, जेनरिक पेपर का जो एग्ज़ाम हुआ है उसको भी जोड़िए, ठीक। जेनरिक पेपर हुआ है ना जी, जेनरिक इलेक्टिव, और स्पेशल एग्ज़ाम जो हुआ था ना, जेनरिक पेपर का स्पेशल एग्ज़ाम हुआ था, अगर आपको याद होगा, ठीक है। देखिए मैं आपको याद दिलाता हूँ। इस वीडियो को बनाते बनाते मेरा हालत ख़राब हो गया, कितना जगह जो हम चेंज किए हैं, 3 घंटा लगभग लग गया। देखिए एक बार जेनरिक पेपर का कुछ यूनिवर्सिटी में स्पेशल एग्ज़ाम हुआ था, 4 पेपर का एक साथ एग्ज़ाम हुआ था, आपको याद है, स्पेशल जेनरिक पेपर का एग्ज़ाम। तो वो चारों पेपर जोड़िएगा और बाकी पहले टाइम में जितने पेपर का हुआ था सब पेपर को जोड़िएगा, ठीक है। जैसे कि कुछ यूनिवर्सिटी है, बीबीएमकेयू हो गया, विनोबा भावे हो गया, रांची यूनिवर्सिटी हो गया, एनपीयू हो गया। तो इन सब में स्पेशल बीएड एग्ज़ाम हो चुका है, सॉरी स्पेशल जेनरिक पेपर का एग्ज़ाम हो चुका है। और 400 नंबर में जितना मार्क्स आया है वो मार्क्स भी आपको देना होगा जोड़ के, समझ रहे हैं ना। तो जैसे कि मेरा, 1 मिनट यार, मेरा ग्रेजुएशन में टोटल मार्क्स है 2400, ठीक है। और 400 मेरा बाद में एग्ज़ाम होता है जेनरिक पेपर का, तो टोटल मेरा मार्क्स हो जाएगा 2800। सब जेनरिक पेपर, एईसी पेपर, भैक पेपर, सैक पेपर, जितना पेपर का एग्ज़ाम हुआ था ग्रेजुएशन में सब मिला के यहाँ पे टोटल मार्क्स आएगा। तो मेरा 2800 लिखेंगे। मार्क्स ऑब्टेन, कितना नंबर हम उठाए हैं 2800 में वो हम यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। क्योंकि ये बीएड जो है स्पेशल, आपको टीचर में इन सब बातों का ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो जो बाद में एग्ज़ाम हुआ था उसको भी जोड़ के यहाँ पे दे देना है, नहीं तो फिर बाद में आपको दिक्कत हो सकता है। बाकी आपकी मर्ज़ी। देखिए मैं एक इन्फॉर्मर हूँ, आपको अपने बुद्धि का प्रयोग करना है, ठीक है। नहीं तो फिर बाद में हमको मत बोलिएगा दोस्ती कि नहीं आप बताए थे। मैं एक फॉर्मेशन देने का काम करता हूँ, ठीक है। फिर भी आपको अपनी ओर से इसकी पुष्टि करनी है। चलिए मैं तो वही डालूँगा अपने में, ठीक है। अप्लाइंग, पासिंग, अपियरिंग ईयर। अगर आप यहाँ पे देखिए पासिंग या अपियरिंग ईयर है ग्रेजुएशन में, अपियरिंग तो नहीं होगा, कोई भी बीएड किए हैं तो सब कोई क्वालिफाइड ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे आ जाता है पीजी कोई किए हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं। पीजी कंपलसरी नहीं है, दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, देना चाहे तो दे सकते हैं। कोई इग्नू से किया है तो इग्नू लिख दीजिएगा सिंपल। फुल मार्क्स कितना है, मार्क्स ऑब्टेन कितना हो, परसेंटेज, पासिंग ईयर, ठीक है।
अच्छा, इग्नू जो है आउट ऑफ यूनिवर्सिटी कहलाएगा, झारखंड यूनिवर्सिटी नहीं कहलाएगा वो, ठीक है। नेक्स्ट, फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि हैव यू विन अवॉर्डेड पीएचडी एमफिल, अगर आपने मास्टर ऑफ फिलोसफी या डॉक्टर ऑफ फिलोसफी या मास्टर ऑफ फिलोसफी का कोर्स किया है तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं यस, नहीं है तो सिंपल आप नो पे क्लिक कर दीजिएगा। अच्छा, यस करने से क्या होगा, इन फ्यूचर में अगर आपका कहीं पे देखिए पोस्ट निकलता है तो आपको डायरेक्टर वगैरह बनाया जा सकता है, हालांकि बहुत कम संभावना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, लेवल 2, अब यहाँ पे डालना होगा क्या है ये, यहाँ पे देखिए ऊपर में लिखा हुआ है कि टीचर ट्रेनिंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल, यानी कि कहाँ से आपने बीएड डीएलएड या इंटीग्रेटेड जो कोर्स किए वो कहाँ से किया है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट करना है ये, ठीक, ये अपियरिंग है या पास्ड है, जो पास्ड हो चुके हैं वो इस पर क्लिक करेंगे, जो अपियरिंग है वो उस पर क्लिक करेंगे। ये अपियरिंग है तब तो फिर बहुत कम चीज़ें डालनी होंगी, लेकिन अगर आप पास्ड हैं तो आपको सब कुछ डालना होगा। यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम, कहाँ से पास किए हैं, किस कॉलेज से, कौन सा यूनिवर्सिटी है, ठीक। सब्जेक्ट यहाँ पे पूछा गया है तो कंसर्न सब्जेक्ट में यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। सेशन आपका क्या है, 2 साल का जनरली सेशन होता है, आप सेशन दे दीजिएगा डैश करके, 2025 से 27 या 2024 से 26 या जब भी है 2014 से 16, ठीक है, जो भी है। फुल मार्क्स यहाँ पे आपका टोटल बीएड में कितना मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ है या डीएलएड में, ठीक है, कितना हासिल किए हैं परसेंटेज आ जाएगा, पासिंग ईयर कब है, ठीक है। चलिए, और अगर आप अपियरिंग में हैं, जैसे कि मैं अपियरिंग कैंडिडेट हूँ, ठीक है, डीएसपीएमयू रांची का चलिए, तो यहाँ पे नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पे अपने कॉलेज का नाम लिखेंगे, मेरा कॉलेज और यूनिवर्सिटी दोनों सेम ही है तो हमको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, तो यहाँ पे बोर्ड का नाम सेशन दे देना है, ठीक है, बस। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ना है। चलिए यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक केस यहाँ पे और एक चीज़ बन जाता है कि मान लीजिए मैंने तो वो मार्कशीट नहीं लाया है तो अब फॉर्म भी नहीं भर पाऊँगा, यस, ठीक है, बिना मार्कशीट के लाए, मतलब मार्क्स कैसे ऐड हुआ है, कितना आया है मेरा, मैंने मार्कशीट नहीं लाया कॉलेज से, 2 साल हो गया एग्ज़ाम दिए, ठीक है, आप लोग भी नहीं लाए होंगे जहाँ तक मुझे अनुमान है, तो सबको लाइए मार्कशीट, सब मार्क्स को जोड़िए कितना मार्क्स हो रहा है, ठीक है, तब जाके आपको फॉर्म भरना है, कोई जल्दीबाजी नहीं कीजिए फॉर्म भरने में। और इसके बाद आप फॉर्म भर लीजिएगा तो यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा फ़ोटो, सिग्नेचर, और शायद लेफ्ट थंब का अंगूठा भी लगेगा, अगर लगेगा तो देख लीजिएगा, लाइन भी कट गया फिर आपको पेमेंट कर देना है, फाइनल सबमिट हो जाएगा, ठीक है, और नहीं होगा तो फिर हम वीडियो बनाएंगे ही, ठीक है। तो आधा अधूरा अब बन जा रहा है, क्या करें तो आप लोग सब कोई स्पेशल एग्ज़ाम जो दिए हैं, ठीक है, और ये स्पेशल एग्ज़ाम कब का हुआ था बताएं, 2015 के बाद के जितने भी पास आउट कैंडिडेट हैं उन सब का हुआ था आई थिंक, ठीक है, मुझे तो याद नहीं है लेकिन हाँ 15 से 18 सेशन, और उसके बाद के जितने भी हैं 16 से, फिर 16 से, अगर आप इन किस किस यूनिवर्सिटी में हुआ है स्पेशल एग्ज़ाम, तो रांची यूनिवर्सिटी में हुआ है, बीबीएमकेयू में हुआ है, बीबीयू में हुआ है, ठीक है, और किस किस में हुआ है, एनपीयू में हुआ है शायद, कोल्हान, हाँ कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा में भी हुआ है। तो जिनका जिनका हुआ है पहले मार्कशीट लाइए, उसके बाद जोड़िए सब नंबर, टोटल मार्क्स ग्रेजुएशन का सब नंबर जोड़िए और कितना हासिल किए हैं वो जोड़िए, मतलब यहाँ पे फॉर्म भरते टाइम ही आपका एगो परीक्षा ले लिया है, ठीक है। चलिए, तो फॉर्म भरना आसान बात नहीं है, देख लीजिएगा, और मुझे लगता है यूट्यूब में ना शायद कोई अच्छे से इस फॉर्म को बता भी नहीं पाएगा, ठीक है, फिर भी मैं जितना जानता हूँ आपको बताया हूँ और पूरा सटीक तरीके से बताया हूँ, ठीक है। मेरे पास अब आगे का प्रोसेस के लिए नहीं है, ठीक है, मार्कशीट वगैरह, तो मैं आधा अधूरा फॉर्म नहीं भरूँगा, इसलिए बाद में इसको पूरा करूँगा। फिलहाल इसको अपलोड कर दे रहा हूँ, अगर आपके पास होगा तो आप डाल दीजिएगा, ठीक है। सब कुछ डालने के बाद यहाँ पे आपको फाइनल सबमिट कर देना है, सेव एंड नेक्स्ट, फिर आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है। सिग्नेचर आपका ब्लैक पेन का रहेगा, ठीक है, और फ़ोटो रिसेंट का फ़ोटो दीजिएगा, वर्तमान का फ़ोटो। फाइनल सबमिट के टाइम आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, और पेमेंट आप खास तौर पे कोशिश कीजिएगा कि आप जो है ना पेमेंट इससे करें, और डेबिट कार्ड से करें, ठीक है। अगर डेबिट कार्ड का फैसिलिटी है तो, नहीं है तो फिर बाद में तो यूपीआई का भी कर सकते हैं, लेकिन पेमेंट फेल हो सकता है। अगर पेमेंट फेल होता है तो फिर आपको जैक को ईमेल करना होगा, ठीक है, ईमेल करना होगा, कॉल कीजिए, चाहे डायरेक्टली जाके जैक ऑफिस में जमा दे दीजिए कि मेरा पेमेंट फेल हो गया है, 2 दिन वेट कीजिएगा अगर पेमेंट फेल होता है तो,
ठीक है। फाइनल सबमिट 2 से 3 दिन के अंदर हो जाता है तो ठीक, नहीं होता है तो आपको वो ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह लेके जाना होगा। ठीक है। बाय, जोहार।